सभी को सादर नमस्कार। चलिए आज हम फिर उपस्थित हुए हैं ऑनलाइन और आज मैथ के नंबर सिस्टम चैप्टर का आज हम बात करेंगे यूनिट डिजिट का, अर्थात इकाई के अंक के बारे में। तो दोस्तों याद रखिएगा, बहुत सारे लोग होते हैं जो इकाई के अंक से संबंधित प्रश्नों को अच्छे तरीके से हल नहीं कर पाते हैं। तो आज हम इसी वजह से एक वीडियो बना रहे हैं, देखिए उसको और समझते रहिए इकाई के अंक का प्रश्न कैसे हम हल करेंगे। चलिए देखते हैं आज। तो सबसे पहले प्रश्न जैसे आता है, प्रश्न का जो होता है, प्रश्न कैसे आता है उसको देखिए। ये आ गया 5257 पावर में 253, इसमें इकाई का अंक क्या होगा। अब लोग परेशान कि इतना बड़ा नंबर, इतनी बड़ी घात, इतना बड़ा पावर कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसको सॉल्व करने का क्या मेथड होता है, क्या रूल होता है, यही हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहला नंबर तो यह होता है कि अंक जो हैं वो 0 से लेकर के 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 या 9 हो सकता है। अर्थात किसी भी संख्या के अंत में या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 रहेगा, या तो 3 4 5 6 7 8 9 में से कोई भी संख्या हो सकती है अंत में, इकाई के अंक में। तो समझिएगा। और घातांक में क्या है, हमसे इससे मतलब नहीं, पहले इसको हम देखते हैं, समझते रहिए। अब इसके लिए हम इसको 3 भागों में बांटेंगे, 3 स्टेप में इसको हम देखेंगे, 3 भागों में बांट करके इसको हम हल करते हैं। तो उसको समझिए। पहला नंबर यह होता है 0 1 5 और 6, 0 1 5 एंड 6। किसी भी संख्या के लास्ट में अगर यूनिट डिजिट में 0 आ गया, या 1 आ गया, या 5 आ गया, 6 आ गया, यूनिट डिजिट में इन नंबर्स में से कोई भी नंबर अगर आ गया 0 1 5 और 6 में से, तो पावर कुछ भी हो, वहां पर यूनिट डिजिट जो आएगा वो क्या रहेगा, 0 का 0 ही होता है, 1 का 1 ही होता है, 5 का 5 ही रहेगा, 6 का 6 ही रहेगा। मतलब क्या हुआ कि अगर किसी नंबर के लास्ट में, अगर देखिए जैसे उदाहरण के तौर पर 5 6 7 और 1, इसके घात में दे दिया 5 6 9, इतना बड़ा संख्या है, और इसमें कह दिया कि अगर इसमें इतना संख्या, इसका इकाई का अंक क्या होगा, इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो ध्यान में रखिएगा कि इसके लास्ट में 1 है, इकाई का, इस संख्या का इकाई अंक 1 है, और 1 के लिए घातांक कितना भी हो, कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं है 0 को छोड़ करके, एक्सेप्ट 0। अगर घात में कुछ भी हो तो इसका इकाई का अंक 1 ही होगा। और उदाहरण देखते हैं, अगर हो गया 5 6 5 6, इतने पर है, घातांक में दे दिया है 29999, इतना बड़ा घातांक है, तो लास्ट में हम देख रहे हैं कि 6 है, क्या हो जाएगा, 6 है तो लास्ट में 6 ही आएगा। अर्थात पावर कितना है हमसे उससे कोई मतलब नहीं है, अगर लास्ट में 6 है तो वो 6 ही रहेगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, अगला स्टेप, इसको हमने क्या डिवाइड किया है उसको देखिए। ये तो पहला हो गया। दूसरा स्टेप क्या है, अगर किसी संख्या के अंत में 4 आ गया अथवा 9 आ गया, इसको समझिएगा। अगर किसी संख्या के अंत में इकाई के अंक में या तो 4 या तो 9 अगर आ गया, तो ऐसे कंडीशन में पावर देखते हैं। अगर इवन पावर है, अर्थात सम घातांक है, इवन अगर पावर है, तो एट दैट कंडीशन, इस कंडीशन में इकाई का अंक 6 होगा, और 9 में इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और अगर पावर ऑड है, इसी में अगर पावर जो है ऑड है, तो क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा
4 ही रहेगा और ये 9 ही रहेगा। मतलब समझिएगा ये दूसरा स्टेप है, दूसरा अंक है। अगर किसी संख्या के अंत में 4 आता है अथवा 9 आता है, मतलब क्या हुआ, उदाहरण के तौर पर समझिए, कोई संख्या है 4 6 5 4, ये संख्या है, घातांक में क्या है, घातांक में दे दिया 2 9 9। अब समझिएगा इसको, पहले 4 6 5 4 में घातांक दे दिया है 2 9 9। अब ये बताइए कि हम क्या देखेंगे, पावर देखेंगे। अगर पावर इवन रहेगा तो इकाई का अंक 6 बनेगा, अगर पावर ऑड रहेगा तो इकाई का अंक 4 बनेगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पावर कैसा है, ऑड है, अर्थात विषम है। विषम संख्या क्या होती हैं, विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं, विषम संख्या जिसके अंत में 1 3 5 7 और 9 आते हैं, वो संख्याएं विषम कहलाती हैं। तो इस संख्या के अंत में 9 आया है, इसलिए पावर जो है वह विषम है। और जब पावर विषम हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, तो इसका इकाई का 4 हो जाएगा। अगला उदाहरण देखिए, अगला उदाहरण देखिए क्या हो जाएगा इसमें, 2 4 9 9, लास्ट में हम देख रहे हैं कि 9 है। अब पावर में हमने लगा दिया है 498, 498 पावर में है। और अब हम देख रहे हैं कि जो घातांक है वो क्या है, 498 है, 498 है, इसका इकाई का अंक 8 है, अर्थात यह सम संख्या है। सम संख्याओं के अंत में 0 2 4 6 और 8 आता है। तो यह घातांक जो है वह कैसा है, सम है, इवन पावर है। और इवन पावर अगर आ जाता है तो लास्ट में 9 रहता है, तो उसका इकाई का अंक क्या होता है, 1 होता है। इसलिए इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इसी में अगर पावर में ऑड नंबर आ गया, जैसे 2 9 8 9, अब पावर में आ गया 13, तो हम देख रहे हैं भैया कि जो 13 होता है वह ऑड नंबर होता है, विषम नंबर होता है, विषम संख्या होती है, इसलिए इसके इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये तो दूसरा नंबर हो गया। अब बचा क्या क्या आप समझिएगा, 0 हो गया, 1 हो गया, 5 6 हो गया, और क्या हुआ, 4 और 9 हो गया। अब बचा क्या क्या, 2 बचा, 3 बचा, 7 बचा और 8 बचा। तो उसको देखिए, यहाँ पे हम बता रहे हैं ये है 2, ये है 3, ये है 7 और ये है 8। अब यहाँ पर देखिए कैसे होगा, इसमें कंडीशंस लागू हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा इसको। और सबसे मेन यही होता है, क्योंकि अगर इसके कंडीशन हम समझ जाएंगे तो सभी के कंडीशन समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो समझिएगा, अगर 2 की घात में 1 अगर आ गया, समझिएगा ये संख्या है, इकाई का अंक है, यूनिट डिजिट है, इकाई अंक है, और यह घातांक है, यह घातांक है। अगर 2 में 1 घातांक अगर आ गया तो इसका इकाई का अंक 2 रहेगा। अगर 2 घातांक आ गया तो इकाई का अंक 4 हो जाएगा। अगर 3 घातांक आ गया तो इकाई का अंक 8 हो जाएगा। और अगर 4 घातांक आ गया तो इकाई का अंक 6 हो जाएगा। यह संख्या के इकाई का अंक है जो संख्या दिया गया है, और यह उत्तर के इकाई का अंक होगा, ये उत्तर के इकाई का अंक होगा कि हमारा उत्तर में इकाई का अंक क्या आएगा। आगे समझिए पहले। उसके बाद 3 में देखेंगे, अगर 3 में घातांक 1 है तो उसका इकाई का अंक 3 होगा। घातांक में 2 है तो 3 के इकाई का अंक 9 हो जाएगा। अगर किसी संख्या के लास्ट में 3 है तो उसके इकाई का अंक 9 आ जाएगा। किसी संख्या की इकाई का अंक 3 है और घातांक में 3 अगर आ गया है तो उसके इकाई का अंक 7 बनेगा। और अगर घातांक 4 आ गया तो उसकी इकाई का अंक 1 बनेगा। प्रश्न यह उठ रहा होगा कि 1 2 3 4 तक ही क्यों लिखा गया है, 5 6 7 8 क्यों नहीं लिखा गया है? तो उसके बारे में हम बताते हैं, देखते रहिए। आगे क्या है, 7 अगर है, इकाई का अंक अगर अगर घातांक में 1 है, इकाई का अंक 7 है, तो उसमें क्या हो जाएगा, इकाई का अंक 7 हो जाएगा 7। और अगर घातांक में 2 आ गया तो 9 हो जाएगा। घातांक में 3 आ गया तो 3 हो जाएगा।
और घातांक में अगर 4 आ गया तो एक 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से 8 में हम देख लेते हैं, अगर 8 में इकाई का अंक 8 है और घातांक में 1 आ गया तो वही रहेगा 8 रहेगा। अगर घातांक में 2 आ गया तो 4 हो जाएगा। अगर घातांक में 3 आ गया तो 2 हो जाएगा और अगर घातांक में 4 आ गया तो 6 हो जाएगा। अब समझ लीजिए, ये नियम बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझिएगा। 3 स्टेप में मैंने तोड़ दिया है, ये इसका एग्जाम्पल था, इसको हम मिटा दे रहे हैं और फिर से चर्चा करते हैं एक बार। तो हमने क्या बताया कि अगर किसी भी संख्या के कोई भी नंबर दिया गया है, कितना भी बड़ा नंबर, उससे हमसे कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर उसमें अंतिम अंक 0, 1, 5 या 6 आ जाता है तो उसमें का इकाई का अंक वही संख्या हो जाता है। क्यों हो जाता है उसको समझिए। 0 में 0 अगर है, कितनी भी बड़ी घात लगा दें तो 0 0 0 0 इंटू 0 इंटू सब 0 बन जाएगा। 1 अगर है तो 1 में कितनी भी बड़ी घात लगा दें तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 मतलब 1 ही आएगा। अगर 5 है तो 5 में कितनी भी बड़ी पावर लगा दें, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 बचा 25, 5 125, इस प्रकार से बनता ही जाएगा तो लास्ट में 5 ही आएगा। 6 अगर है, अंतिम में 6 है और इकाई पावर में कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है, इकाई का अगर पूछेगा तो 6 ही आएगा। क्यों आएगा? 6 6 जा 36, 36 जा 116, 216 तो 216, अर्थात 6 में कितना भी बड़ा घात लग जाए, 6 को हम चाहे कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर दें 6 ही आएगा। इसलिए पहला स्टेप में इन 4 संख्याओं को देख लीजिए कि अगर इकाई के अंक में अर्थात किसी भी संख्या का अंतिम अंक अगर 0, 1, 5 या 6 होता है तो उसमें इकाई का अंक वही नंबर आ जाता है। दूसरे में देखिए, हमने बताया कि अगर अंत में या तो 4 रहे या तो 9 रहे तो ऐसे कंडीशन में पावर को देखा जाता है। अगर इवन पावर है अर्थात समघातांक है तो क्या हो जाएगा, तब इकाई का अंक 6 आएगा। अगर अंत में 4 है और पावर में ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो इकाई का अंक 4 ही आएगा, इवन में 6 हो जाएगा। आगे देखिए, अगर किसी भी संख्या के अंत में 9 आ गया और उसका इकाई का अंक पूछ रहा है तो अगर इवन पावर है तो 1 आएगा, 1 आएगा, अगर ऑड पावर है तो 9 हो जाएगा। कैसे? जैसे अगर दे दिया है 2 3 1 4, पावर में 255, 255 हम देख रहे हैं कि यह जो संख्या है यह विषम संख्या है। विषम कैसे हमने बताया भी कि 1 3 5 7 9 अगर अंतिम में आ गया तो वह विषम संख्या होती है। विषम के लिए हमने क्या बताया, लास्ट में 4 है, अगर विषम आ गया ऑड हो गया तो उसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो इसमें इकाई का अंक 4 हो जाएगा। 9 को देख लेते हैं, 2 3 4 9, लास्ट में 9 है, अब पावर में हमने लगा दिया 728, तो 728 जो होता है वह एक इवन नंबर होता है, सम संख्या होती है, और लास्ट में 9 है, पावर इवन है, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे चलते हैं इसके हम लोग। हिमांशु सिंह, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू भैया। शुभम कुमार, कीप इट अप, जी जरूर बने रहिए। चलिए तो आगे देखते हैं। अब बची संख्या जो उस पर हम गौर करते हैं, 0 1 5 6 हो गया, 4 और 9 हो गया, बची संख्या क्या है, 2 3 7 एंड 8, तो इस पर ध्यान दे लीजिएगा। 2 3 7 8, इसमें देखिए क्या होता है, अगर घातांक में 1 2 3 4, अभी 4 तक मैंने क्यों बताया उसको समझिएगा। 4 तक बताने का लॉजिक है, अभी मैं नियम बताता हूं, क्योंकि उसके आगे कोई घातांक नहीं, इतने में सिमट जाता है, तो समझिएगा इसको। अगर 2 है, कोई संख्या के अंत में अगर 2 है, घातांक में अगर 1 है तो उसका इकाई का अंक 2 हो जाएगा।
कोई संख्या के अंत में 2 है, घातांक में 2 आ गया तो 4 हो जाएगा, घातांक में 3 हो गया तो 8 हो जाएगा, घातांक में 4 अगर तो इकाई का अंक 6 हो जाएगा। 3 अगर है, घातांक में 1 है तो 3 हो जाएगा, घातांक में 2 है तो 9 हो जाएगा, घातांक में 3 है तो 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और घातांक में 4 है तो 1 हो जाएगा। आगे देखिए, किसी भी संख्या के अंत में अगर 7 आ गया, घातांक में 1 है तो 7 हो जाएगा, घातांक में 2 है तो 9 हो जाएगा, घातांक में 3 है तो 3 हो जाएगा, घातांक में अगर 4 है, पावर में 4 है तो 1 हो जाएगा। और 8 अगर, अब देखिए इसका ऐसा क्यों है, लॉजिक है इसका। अगर घातांक में 1 है तो 1 ही रहेगा, उसको देखिए। घातांक में 2 अगर आया तो 2 पावर 2 इज इक्वल टू 4 होता है। 12 में पावर 2 कर देंगे तो 144 होता है, लास्ट में 4 ही आ गया। 3 को देखें, अगर 2 की घात में 3 कर देते हैं, 2 की घात में 3 तो 8 होता है, उसका 8 हो जाएगा। 3 में देखते हैं, 3 में पावर 2 होता है तो 9 आता है, 3 में पावर 3 होता है तो क्या आता है, 27 आता है, तो इकाई का अंक 7 हो गया। 3 पावर 4 जो होता है वो क्या होता है, 27 3 81 होता है, तो लास्ट में 1 आ गया तो 1 हो गया यहाँ पे। इसी प्रकार से 7 है, 7 में पावर अगर 1 है तो वो 7 ही रहेगा। 7 में अगर पावर 2 हो गया तो 49 बन जाएगा, 7 में पावर 2 इक्वल टू 49 बन जाएगा, लास्ट में 9 आ गया। 7 में पावर 3 अगर हो गया तो 343 बन जाएगा, लास्ट में 3 आ गया। सही है, तो इस प्रकार से ऐसे ही 8 में हो जाता है। अब सवाल यह उठता है कि मैंने 4 तक ही क्यों लिया। सवाल बनता है यहाँ पे कि मैंने 4 तक ही क्यों लिया, 4 से आगे क्यों नहीं लिया। उसको देखिए क्या होता है, समझिए। तो यहाँ पर हम इस रूल को मिटा करके और हम यहाँ पे लिखते हैं। जो इसका रूल होता है, अब रूल हम लिखित में देखते हैं। पहला रूल, पहला स्टेप यह होता है, स्टेप वाइज चलेंगे, 2 से 3 स्टेप इसमें होते हैं। पहला स्टेप यह होता है कि दिए गए, यहां मैं लिख देता हूं, दिए गए संख्या के घातांक से 1 घटा देंगे, 1 घटा देंगे, ये पहला हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, ये रूल जो मैं लिखा रहा हूं ये सब के लिए है, ये यूनिवर्सल है, ये ट्रिक बन गया और ये रूल है, डेरिवेशन रूल है। उसको देखिए, समझिए। तो पहला स्टेप क्या होता है, दिए गए संख्या के घातांक से 1 घटा देंगे। दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, अब जब 1 घटा दिए तो हम क्या करेंगे कि प्राप्त संख्या को 4 से भाग दे देंगे। सवाल यहां पे बन गया कि 4 से ही भाग क्यों देंगे, यहां भी 4 तक ही ले गए थे, 4 से भाग भी दे रहे हैं, तो क्यों ऐसा हो रहा है उसको समझिए। क्योंकि जैसे ही 4 के बाद 5वें में हम आते हैं वैसे ही पहला वाला स्टेप फॉलो हो जाता है। देखिए कैसे होता है, जैसे ही हम 4 के बाद 5वें घातांक में आएंगे तो पहला हो जाएगा, 6ठे में आएंगे दूसरा हो जाएगा, 7वें में जाएंगे तीसरा स्टेप हो जाएगा। तो समझिए, पहले देख लीजिए इसको कैसे होता है ये। अगर 2 की पावर में 1 है तो 2 आएगा, 2 की पावर में 2 है तो 4 आएगा, 2 की पावर में 3 है तो 8 होगा, 2 की पावर में 4 है तो 16, लास्ट अंक 6 हो जाएगा। 2 के पावर में 5 क्या आएगा भैया, 32 होगा, 32। 2 के पावर में 6 क्या होगा, 64 होगा। 2 के पावर में 7 क्या होगा, 128 होगा। 2 के पावर में 8 क्या होगा, 256 होगा। अब देख लीजिए, यहां से फिर से समझ लीजिए, 2 के पावर में 1 और 2 के पावर में 5, इकाई का अंक 2 दोनों में है, फॉलो हो गया। 2 के पावर में 2 में इकाई का अंक 4, 2 के पावर में 6 में इकाई का अंक 4, रूल फॉलो हुआ। 2 का पावर 3 में इकाई का अंक 8, 2 के पावर 7 में इकाई का अंक 8, 2 के पावर 4 में इकाई का अंक 6, 2 के पावर 8 में इकाई का अंक 6। मतलब यहां से निष्कर्ष निकलता है कि
जैसे ही पांचवी घात में हम पहुंचते हैं वैसे ही फिर से वो पहला स्टेप चालू कर देता है, तो इसलिए हम 4 तक आते हैं। और इसी को अब सवाल यह उठता है कि हम 4 बनाएंगे कैसे। यह तो हमने याद कर लिया, यह तो हमने समझ लिया, देख लिया। अब किसी को हम 4 बनाएंगे कैसे, तो इसीलिए यह स्टेप है कि प्राप्त संख्या 1 घटा करके प्राप्त संख्या को 4 से भाग दे देंगे। इस प्रकार प्राप्त शेषफल 3 से, तीसरा स्टेप है, इस प्रकार प्राप्त शेषफल, भाई 4 से भाग जब देंगे हम तो कुछ न कुछ तो शेषफल प्राप्त होगा ना। तो इस प्रकार प्राप्त शेषफल में 1 जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे। और जब हम 1 जोड़ेंगे तो ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार प्राप्त संख्या जो है या तो 1 होगी, या तो 2 होगी, या तो 3 होगी, या तो 4 होगी। इनमें से अतिरिक्त कोई और संख्या नहीं आएगा, क्योंकि 4 से जो डिवीजन लेमा होता है, जो विभाज्यता नियम होता है, वह यही होता है कि अगर हम 4 से विभाजित कर रहे हैं तो किसी भी सूरत में 4 से अधिक अथवा 3 से अधिक शेषफल नहीं बचेगा। मतलब शेषफल जो है वो 4 नहीं आएगा, 3 से कम ही रहेगा या तो 3 रहेगा। तो यहाँ पर 1 जो हम जोड़ रहे हैं इसलिए यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इनमें से 1, 2 या 3 या तो 4 प्राप्त होगा। और यही प्राप्त संख्या चौथा स्टेप बनेगा कि ये वाली संख्या है ना, 1, 2 या 3 या 4, यह जो प्राप्त संख्या है, यह प्राप्त संख्या दी गई संख्या में घात लगा देंगे, ये हमारा चौथा स्टेप हो जाएगा। और जब हम घात लगाएंगे तो इनमें से कोई न कोई संख्या आ जाएगी, अथवा इनमें से कोई न कोई संख्या आ जाएगी। अब देखिए, अब इसको मिटा करके, यहां वाला हम मिटा करके और देखते हैं, सवालों की ओर चलते हैं। चलिए सवाल पे आते हैं हम लोग। जैसे हो गया 4325 प्लस पावर में 259 प्लस 347 पावर में 255 प्लस 319 पावर में 287, राइट। इसमें कह दिया कि इकाई का अंक बताइए, इसमें इकाई का अंक क्या होगा। अब देखिए बहुत इजी है, बहुत अच्छे तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। लास्ट में 5 आ गया, पहला रूल, अगर 5 आ गया तो घात से कोई मतलब नहीं है, चाहे जितनी बड़ी घात हो, चाहे जो नंबर हो, लास्ट में अगर 5 तो इकाई का अंक 5, प्लस लगा दीजिए। इकाई का अंक 7 है। अब ये स्टेप फॉलो होगा, यहां को हम ध्यान में देंगे। चलिए, दिए गए संख्या के घातांक से 1 घटा देंगे, समझते रहिए, यहां पे हम कर ले रहे हैं। दिए गए संख्या के घातांक क्या है, 255, 255 में 1 घटा देंगे तो 254 बचेगा। पहला स्टेप हो गया। प्राप्त संख्या को 4 से भाग दे देंगे, इसको हम 4 से भाग दे देंगे तो कितना बढ़ जाएगा, 4 से 6 टाइम में 4 6 जा 24, 1 बचा 14 हो गया, 4 3 जा 12, 2 बचा, सही है ना। अगला स्टेप, इस प्रकार प्राप्त शेषफल कितना आया, 2 में 1 जोड़ देंगे, धन 1 कर दिया, 3 आ गया, देख लीजिए, है ना। तो क्या प्राप्त हुआ, 1 2 3 अथवा 4, जो प्राप्त हुआ यहाँ पर वही दी गई संख्या में घात लगा देंगे, अर्थात 3 4 7 में 3 4 7 में घात 3 लग गया। लेकिन इकाई के अंक को हम ध्यान में देना, क्योंकि इकाई का अंक पूछ रहा है, इसलिए सारा का सारा क्रियाकलाप हम इकाई के अंक में करेंगे। 7 की घात में 3, ये 7 ये हो गया, और इसमें हमने स्टेप फॉलो करा दिया, यहाँ पे 3 आ गया। आगे देखिए, प्लस यहाँ 9 आ गया। सेकेंड रूल में 9 में क्या था कि अगर पावर में ऑड नंबर है तो 9 ही आएगा, अब पावर में अगर इवन हो गया तो 1 आएगा। हम यहां देख रहे हैं कि पावर में क्या है, ऑड नंबर है, इसलिए 9 का 9 ही रहेगा। आगे देखिए, 5 हो गया, प्लस 7 में घात 3 है, तो जब 7 में घात 3 तो इकाई का अंक 3 हो जाएगा। ये 3 और ये प्लस 9 जोड़ दीजिए, 5 3 8 और 8 9 17 17, और लास्ट का इकाई अंक हमको देखना है, तो लास्ट में इकाई का अंक क्या हो गया, 7 हो गया। यही हमारा उत्तर है, ठीक है ना। आगे देखिए, एक आठ और प्रश्न देख लीजिए, इसको हम मिटा देते हैं।
अगला प्रश्न समझिए, 3 4 3 पावर में 2 5 2 प्लस 3 9 7 पावर 2 5 9 प्लस 3 1 0 पावर में 2 9 9 9। अब देखिएगा भैया, लास्ट में 3 है, ये वाला स्टेप फॉलो कराना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, लास्ट में 3 है, 3 की घात में हम क्या लिखेंगे, चलिए देखिए 2 5 2 2 5 2 में से 1 घटा देंगे पहला स्टेप, तो 251 हो जाएगा। 251 को 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 6 जा 24, 1 बचा 11 हो गया, 4 2 जा 8, यहाँ पे क्या बचा 3, रिमाइंडर 3 बचा। प्राप्त संख्या को 4 से भाग देने के उपरांत क्या है, इस प्रकार प्राप्त शेष फल में 1 जोड़ देंगे, शेष फल में 1 जोड़ दिया, 4 बन गया। हमने बताया था यहाँ पे कि इस प्रकार प्राप्त संख्या 1 से लेकर 4 तक हो सकती है, और इस संख्या को हम घात लगा देंगे, यहाँ पे 4 लग गया, प्लस 7 है, फिर से वही स्टेप करना पड़ेगा। 2 5 9 में से 1 माइनस करेंगे, 2 5 8 हो जाएगा, डिवाइड बाई 4 कर देंगे, 4 6 जा 24, 1 हुआ 18 हुआ, 4 6 जा 4 4 टाइम जाएगा, 4 4 जा 16, यहाँ 2 बचा, 2 में क्या करेंगे, शेष फल में 1 जोड़ देंगे, 2 में 1 जोड़ दिया, 3 हो गया, तो 7 के घात में 3 प्लस यहाँ 0 है। पहला रूल है कि अगर 0 रहेगा तो पावर में कितना भी बड़ा नंबर 0 हो जाएगा। आगे देखिए 3 के घात में 4, 3 के घात में 4 क्या आता है, 1 आता है, 1 प्लस 7 के पावर में 3 क्या आता है, 3 आता है, और 0 से कोई मतलब ही नहीं, जोड़ दीजिए 3 1 4, इकाई का अंक 4 हो गया। ठीक है ना, ये इकाई के अंक से संबंधित क्वेश्चन है। तो अभी इसमें जो डाउट होगा तो हमको कमेंट करके बताइएगा। अगले दिन फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।